न कानून व्यवस्था था, क्या होता था पालन, अपहरण का उद्योग चलता था बिहार में। कोई पैसे वाला हो अगर कहीं पता लग गया 10 लोग राइफल का नोट उठा लगा के सटा के उसको उठा के ले आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी मैं जेडीयू कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और अभी ही सवर्ण मिलन समारोह का समापन हुआ है। कई जो सवर्ण जाति से आते हैं उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है और उस दौरान जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह भी पहुंचे थे और उन्होंने सीधा का सीधा निशाना साधा लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर। उन्होंने कहा 2005 के पहले की अगर हम बात करें तो खौफ, डर और अपराधी जो थे उनका मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ था। और जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली है 2005 के बाद से कहीं ना कहीं बिहार में सुशासन है। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के शासन काल पर निशाना साधते हुए, जरा आप वो सुनिए। नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की सत्ता संभाली और जो काम उन्होंने किया न्याय के साथ विकास का काम, न्याय के साथ विकास का काम, न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हर सब तबके के साथ का विकास करें और उसके साथ साथ बिहार का विकास करें। आज क्या है बिहार का विकास? बिहार का विकास कर लगभग 12% है, जो शायद पूरे देश में किसी राज्य का विकास नहीं है। अब ये काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 वर्षों में किया, लेकिन जो नौजवान उनको पता नहीं, इसलिए कि लालू प्रसाद जी का राज था 2005 में खत्म हो गया। अब जो आज 20 साल के 25 साल के लड़के हैं तो 2005 में कितना उम्र था उनका? उम्र होगा 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। और जो 10 साल के नौजवान थे 15 साल में आज 25 वर्ष के हो गए। उन्होंने नहीं देखा है 2005 के पहले का बिहार, 2000 पहले का बिहार क्या था इसका अंदाज उन्होंने नहीं। जब उन्होंने होश संभाला तो बिहार को विकसित बिहार के रूप में देखा, जहाँ सड़क है, जहाँ बिजली है, जहाँ कानून व्यवस्था है, जहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, सर्वांगीण विकास। क्या था 2005 के पहले का बिहार? 2005 के पहले का बिहार में कोई 5 बजे शाम के बाद निकल सकता था घर से, कोई घर की बहू बेटी कहीं बाजार जा सकती थी, कहीं बिजली था बिहार में। 1 आध घंटा 24 घंटा में अगर 1 आध घंटा के लिए बिजली जिस गाँव में आ जाता था वहां के लोग अपने को भाग्यशाली समझते थे कि मेरे यहाँ 24 घंटा में 1 घंटा बिजली लगा। बिहार में बिजली थी, सड़क का गैस बिजली था। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 5 घंटा लगता था, पटना से जहानाबाद जाने में जहानाबाद के घंटे थी, जहानाबाद जाने में कितना टाइम लगता था? न कानून व्यवस्था था, क्या होता था पालन, अपहरण का उद्योग चलता था बिहार में। कोई पैसे वाला हो अगर कहीं पता लग गया 10 लोग राइफल का नोट उठा लगा के सटा के उसको उठा के ले आए। रोटी वसूल होता था। कहाँ वसूल होता था भाई? पटना में एक जगह था, वहीं बैठ के फिरौती का काम तय होता था। लोग जाते थे वहां, सबसे बड़का दरबार है, वहां जाके हुजूर मेरे चाचा जी का, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का अपहरण हो गया। जवाब क्या मिलता था? बहुत पैसा कमाने वाला, कुछ दे दो, सब लगन सब है, कुछ आएगा पिएगा। यही राज था। और उस राज को आज नीतीश कुमार जी ने परिवर्तित कर दिया कि कोई आज राइफल का नोट बाहर निकाल के स्कॉर्पियो और बोलेरो से नहीं घूम सकता है बिहार का सड़क, बिहार के लोग ये परिवर्तन नौजवानों ने नहीं देखा। जो 5 साल, जो 20 साल से 25 साल के लड़के हैं उन्होंने नहीं देखा है। तो आज उनको बताने की
बड़ी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करिए और बिहार में गांव-गांव में घूम के नौजवानों को बताने का काम करिए, तभी आप सफल हो जाएंगे और तभी आप नया बिहार बनाने का जो सपना है नीतीश कुमार को उसको पूरा करने में सहयोग कर पाएंगे। और हम सब लोग आपके सहयोग के लिए, आपको समर्थन के लिए तैयार हैं। कहाँ करिएगा वहाँ चलेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे। तो इसलिए आज के इस अवसर पर तो आपने सुन लिया, लल्लन सिंह साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर निशाना साध रहे थे और ये कहते दिखाई दे रहे थे कि 2005 से पहले की अगर बात करें तो अपराधी जो है वो बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देते थे। संध्या यानी 6 बजे के बाद महिलाएं जो है वो घर से बाहर नहीं निकला करती थी और लूटपाट, किडनैपिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो बिहार में पनप रही थी। और कहीं ना कहीं जो इसका मुख्य केंद्र जो है वो पटना का ही एक स्थान है, वहाँ हुआ करता था और वहाँ जाकर लोग अर्जी लगाया करते थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।